जब से हमारी प्रगति बनी है तब से गुरु की महिमा का गुणगान किया जाता रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आइए चलते हैं एक आश्रम में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के टापा खुर्द गांव में एक आश्रम है। इस आश्रम में देखते हैं गुरु पूर्णिमा का नज़ारा। ये है फिरोजाबाद के टापा खुर्द एक आश्रम, अद्वैत स्वरूप आश्रम का नज़ारा। और यहाँ पर देखिए भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इस दिन गुरु का दर्शन करके उनको भेंट करना, उनके ज्ञान को लेना, ये पर्व माना गया है। बड़ी बड़ी दूर से भक्त लोग अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं और मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। उनको सम्मान दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने का एक सतमार्ग बताता है। ये देखिए ये भक्त लोग हैं और ये सेवादार लगे हुए हैं आश्रम पर। सब प्रकार से व्यवस्था जो ठीक चल रही है और बहुत दूर से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। खान पान सारी व्यवस्था का भक्त लोगों को ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर आते हैं भक्त लोग, उत्सव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यह भंडारा चल रहा है, इसमें प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। भोजन अवकाश का समय है और ऐसे हैं भक्त लोग खिला रहे हैं। ये हैं स्वामी अभेद्य परमानंद जी, जिनकी सेवा में अनवरत रूप से लगे हुए भक्तजन। ये भक्तजन हैं और भोजन अवकाश के समय उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हुए कहते हैं गुरु की पूजा ईश्वर की तरह से, भगवान की तरह से की जाती है। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना, प्रसाद, भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। और ये है स्वामी अभेद्य परमानंद जी का आश्रम, जहाँ मंदिर या पाठ अर्चना नित्य व्रत सब की जाती है। उसी क्रम में आज भी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूजा अर्चना, साज सज्जा बड़ी सुंदर ढंग से की गई है। कॉस्मेटिक पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है। और ये है नगरी वाले स्वामी जी, सतगुरु जी स्वामी स्वरूपानंद जी। ये आश्रम है। आज गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम पे आज हम गुरु जी के महत्व को जानेंगे, स्वयं गुरु जी के मुख से। इतने भक्त लोग दर्शन करने के लिए इसलिए आए हुए हैं बाहर से, ये हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ से भी। और इसी क्रम में भक्तों को प्रवचन दे रहे हैं गुरु जी और उनसे साझा कर रहे हैं उनके भी विचार आज आपके साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। गुरु जी आज जैसा कहते हैं वेदों में भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज आपके श्री मुख से गुरु की महिमा का हम महत्व जानेंगे। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु मीन्स वो ईश्वर है, अहम ब्रह्मात्मी,
सारे संसार का वो एक ही गुरु है। हम उस गुरु का उपदेश करते हैं, हर शरीर में मौजूद है। उसका उपदेश करने से उसके नाते हमको गुरु कहने लगते हैं, पर हम गुरु नहीं हैं। हम उस सत्यता का सत्यम बोध, सत्य का कहाँ से ज्ञान होगा? बोध से। सत्यम बोधमयम नररूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। शरीर में वो सर्वेश्वर है। प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नेर मंडित शीश शुभ्रम मुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामाल मिष्टम च हृदय सिंहासने संस्तम भक्तानाम वरदम प्रसन्न बदनम श्री सद्गुरुम नौम्यम। हम उसका ज्ञान कराते हैं। संत लोग सब, संत वृत्ति है, न ये साधु कपड़ा है, न शरीर है साधु, वृत्ति साधु है। हम वही साधु हैं जो सत्य का ज्ञान कराते हैं, और न हमें उसकी कीमत चाहिए। वो परमात्मा की कीमत कोई दे नहीं सकता। ये जो गुरु पूर्णिमा की है, किसी से हमने हाथ नहीं फैलाया। गुरु देता है, लेता नहीं है। तो हमारा अपना उद्देश्य, जितने भी आए हमारे भक्तों, ये श्रद्धा के द्वारा आए हुए हैं। इनमें श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, तब आए हुए हैं। और क्या क्या लाए हैं वो तो ये जानते होंगे। कितना गुरु को समर्पण हुए हैं। द्रौपदी की तरह से समर्पण हो जाए गुरु को तो कल्याण हो जाता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसे भगवान की कोई जरूरत नहीं, मुक्ति हो जाती है, सदगति हो जाती है। गुरु की सेवा करता है, सानिध्य प्राप्त करता है। संदीपन ने किया था गुरु की सेवा में। इसी तरह से गुरु की सेवा में आ जाए तो उसकी सदगति हो जाती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, युद्ध में दोनों हाथों में लड्डू हैं, वीर गति प्राप्त होती है तो तेरी सदगति हो गई, विजय होती है तो सदगति हो गई, दोनों हाथ में लड्डू। इसलिए ईश्वर का भजन बड़ा जटिल पड़ता है। ये माता पिता समाज की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना, जो अनाथ हैं ऐसे दोष देवी की भोजन नहीं मिलता उनको सेवा करना, वह चिड़ियों को पानी दाना डालना, ये मानव का कर्तव्य है। 83,999 जातियां भोग योनियां हैं, और ये एक मानव जाति कर्मी योनि है। कर्म करके अच्छा सदगति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ क्या तब हम अपने सत्य को नहीं जान पाते कि हम इसमें सत्य कौन है। वो बोध से जाना जाता है, बोध से। मन में कामना है, बुद्धि में तर्क है, परमात्मा अडोल अव्यक्त है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा के समीप पहुंचने पर शरीर में वो बैठा हुआ है, हम उसके नजदीक पहुंचेंगे तो हमें आनंद शुरू हो तो समझो हम परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। और अच्छा, गुरु जी ने बताया कि देखिए आत्मा का बोध कराना गुरु का काम है। सत्य के मार्ग को चलाना दिखाना गुरु जी का कार्य है। और भगवान से मिलने का रास्ता गुरु बताता है। और शांति, सुखमय और समृद्धिमय जीवन कैसे व्यतीत हो, इस बात को युक्ति गुरु जी ही बताते हैं। गुरु जी एक पथ प्रदर्शक हैं। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि भगवान नहीं है, पथ प्रदर्शक हैं, मनुष्य के पथ प्रदर्शक हैं। सुख और समृद्धि और आत्मज्ञान और परमानंद की प्राप्ति, इसका मार्ग कौन है? गुरु जी बताते हैं। इसके साथ ही मैं रामेंद्र पासी दृश्य न्यूज गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पासी दृश्य न्यूज से। और इस वक्त में आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर फिरोजाबाद के टापा का मंदिर है, और इस मंदिर का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है। यहाँ बड़े बड़े दूर से भक्त लोग आए हुए हैं, आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ।
तो हम बात करेंगे आज जो यहाँ पधारे हुए भक्त हैं, बड़े व्यवस्थाएँ हैं, उनसे बात करेंगे। और इस रूप में श्रीमती अनसुईया जी से हम बात करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये इनके जो आस्था में, इनके विश्वास में गुरु का क्या महत्व है, इन सब पर चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और रामकथा वाचक हूँ जी। फिरोजाबाद से, पुरुषोत्तम बिहार से हूँ। हाँ, गुरु जी के पास सत्संग में मैं हर बार आती रहती हूँ और रामकथा का ये गुरु जी के पास आने में, एक बेटी कभी मायके नहीं जा पाती है, लेकिन जो गुरु के पास आती है तो ये लगता है अपने मायके में आ रही है। जो पिता के समान गुरु है, वो आज के समय में ऐसे गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। और गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब तक भगवान का रास्ता कोई नहीं बताता है तब तक भगवान तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। और एक गुरु ही ऐसी चीज़ है जो भगवान से मिलने का रास्ता बनाता है। अनसुईया शर्मा।